दोस्तों नमस्ते। कल लोकसभा में एक ऐसी कृति हुई जिसके कारण बहुत ही हुड़दंग मचा हुआ है। सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किया गया नारी शक्ति अधिनियम जो महिला आरक्षण को लेकर था वह पारित हो न सका। अब इस महिला शक्ति अधिनियम को पारित ना होने की वजह से इसे सरकार की करारी हार कहा गया। कुछ लोग तो ऐसी बातें कर रहे थे कि मानो अब केंद्र की सरकार गिर गई हो। मेरे साथ एक बहुत ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति थे राजनीति में, वह भी कहने लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पतन का प्रारंभ है। मुझे आश्चर्य हुआ कि सच में अगर ऐसा है, क्या कुछ आंकड़ों में गड़बड़ हो चुकी है। मैं देख रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सत्ता वाले आंकड़े हट गए हैं, जरा ये ठीक से समझ लेना आवश्यक था। मैंने आंकड़े करके देखे कि 298 इस विधेयक के पक्ष में वोट गिरे, लगभग 230 के करीब विधेयक के विरोध में वोट हुए। अब मैं सोच रहा था कि ये सरकार गिरने वाली है, ऐसे कहा कैसे बताया जा रहा है, क्योंकि 298 आंकड़ा एक स्पष्ट बहुमत है। हाँ, 2/3 जिस बहुमत की आवश्यकता होती है वहां तक वो पहुंच नहीं पाया, ये सही है। मतलब 2/3 तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन बहुमत में सरकार है, तो सरकार गिरने की कोई स्थिति नहीं है। थोड़ा और आंकड़ों को देखा तब पता चला कि 292 अब तक एनडीए को मिले सीट है। मतलब लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीट है। अब 298 तक एनडीए कैसे पहुंच गई? मतलब 6 ऐसे लोग हैं जो एनडीए के पक्ष में आ गए हैं इस अधिनियम को लेकर। मतलब इस विधेयक को गिरते गिरते मोदी ने 6 नए सांसद अपने सरकार की पक्ष में प्राप्त कर लिए हैं। एक बात, मतलब कुछ नुकसान वाली बात नहीं है, फायदे वाली है। 6 सीट ज्यादा मिले हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह इतने पागल है कि जिन्हें पता था कि 2/3 बहुमत हमारे पास नहीं है, फिर भी हम विधेयक को ला रहे हैं, ये इसको समर्थन मिल जाएगा, इसको पास होने देंगे, फिर क्या है, महिला आरक्षण इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या मोदी को इस बात का पता नहीं होगा कि 2/3 बहुमत नहीं मिलने वाला है, यह विधेयक सम्मत नहीं होने वाला है? इस विधेयक के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, अगर विधेयक सम्मत हो जाए तो हम सब जीतेंगे, अगर ना हो तो मैं जीतूंगा। कैसे? मोदी देश के सामने स्पष्ट कर चुके हैं कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है, कटिबद्ध रहेगी। लेकिन जो मोदी करते हैं वो होने ही नहीं देना है। ऐसी मानसिकता वाले लोग इसको रोक लेंगे, व्यवधान डालेंगे, इसको होने नहीं देंगे, और मोदी दुनिया के सामने ये बता सके कि महिला आरक्षण विधेयक हम लाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के लोग इसके समर्थन में नहीं है। हर बार अपनी अपनी हांकने वाले इंडी अलायंस के पार्टी में इस बार राहुल गांधी यशस्वी हो गए कि सबको इकट्ठा करके महिला विरोध में खड़े कर सके। मतलब राहुल गांधी को भी यश मिला महिलाओं के विरोध में सारे इंडी को एकत्रित करने का। ये सारे इंडी वाले मिलकर राहुल गांधी की सुनकर महिलाओं का विरोध करेंगे, यह दुनिया को दिखाने में मोदी यशस्वी हो गए।
और 6 सीटें ज्यादा प्राप्त करने में यशस्वी हो गए। मैं इस घटना को जरा महाराष्ट्र से जोड़कर देखना चाहता हूं। महाराष्ट्र को जोड़कर, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, 3 पार्टियों वाली। अब 2.5 साल में राज्यसभा विधान परिषद के चुनाव हुए और देखिए, हर बार जब विधान परिषद के चुनाव हुए तो महाविकास आघाड़ी में 12-13 वोट इधर के उधर हो गए। कैसे हुआ पता नहीं चला, किसी को भी पता नहीं चला कि बीजेपी का कैंडिडेट किसे चुनकर आया। फिर राज्यसभा में और 12-13 बढ़े, 24-25 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया और बीजेपी का समर्थन बढ़ता गया। और उसके बाद धड़ाम करके शिवसेना टूट गई, उद्धव घर चले गए, सरकार गिर गई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। एक एक मामले में धीरे धीरे करके कुछ लोगों को निकालकर सरकार गिराने या विरोधी दलों को खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में यशस्वी कर दिखाई। अगर यही बात केंद्र में होती है तो या सोचिए, जरा सोचिए क्या हो सकता है। क्योंकि सत्ता का लाभ, इसको जरा दूर रखे, इसकी बात जरा ना करें। जिसके साथ हम है वह क्या उखाड़ लेने वाला है, क्या कर सकता है, कुछ भी तो नहीं कर सकता, तो इसके साथ रहने में क्या मतलब है। अच्छे लोगों के साथ रहो, यह भावना भी अनेकों लोगों के मन में आ सकती है। अगर यह आ गई तो जल्द ही 360 का आंकड़ा भी इसी लोकसभा में एनडीए जरूर पूरा कर लेगी। नमस्ते। जागृतीचा विधायक बुरुज